हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ क्लीनिंग टिप्स जो कि हैं स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर से रिलेटेड। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर हम सभी यूज़ करते हैं किचन में, बट इन कुकवेयर्स में अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सी प्रॉब्लम को किस तरह से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कुछ यूटेंसिल मैंने निकाले हैं जो स्टेनलेस स्टील के हैं, और आपको अभी देखकर लग रहा होगा ये तो क्लीन है, इनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम इन कुकवेयर में है। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई रेगुलर बेस पे यूज़ होती है तो अंदर से बिल्कुल क्लीन है, बट बाहर की साइड से ऑयल थोड़ा बहुत जो जल जाता है वो इस पर रहता है। वैसे तो मैं रेगुलर ध्यान देती हूँ, बट थोड़ी सी चीज़ें जो हो सकती हैं आपके कुकवेयर में वो आपको मैं दिखा रही हूँ। जो ये सैंडविच बॉटम होते हैं वो बेस में थोड़े से हल्के होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के ये ब्लैक मार्क्स इसके ऊपर आ जाते हैं। अगर आप इनको रेगुलर बेस पे क्लीन नहीं करें तो ये काफ़ी लंबे टाइम रहने के बाद परमानेंट हो जाते हैं। यहाँ पर ये पैन है, इसमें पास्ता वगैरह बॉईल करने से या राइस बनाने से इसमें अंदर वाइट स्पॉट आ जाते हैं जो हार्ड वाटर स्टेन होते हैं मेनली। इसके बाद आता है इस तरह का जो हमारा स्टेनलेस स्टील का पैन हो या हल्की क्वालिटी का थोड़ा सा जो स्टील होता है उसमें इस तरह के रेनबो इफेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह ये पैन है, इसमें मैं तड़का बनाती हूँ तो यहाँ पर येलो आपको दाग दिखाई देंगे और बाहर हल्के से जो जलने वाले स्पॉट हैं वो हर एक कुकवेयर में आपको थोड़े बहुत दिखते हैं अगर आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करते। लास्ट मेरे पास एक कढ़ाई है जो कि हैवी गेज 3 mm थिकनेस की कढ़ाई है। इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा सिंपल मुझे लगती है, बट कई बार जैसे हम ऑयल गरम करते हैं और तड़का डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो ऑयल बर्न होने लगता है जिसके कि मार्क्स आ जाते हैं कढ़ाई के ऊपर। तो इनको क्लीन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये सिंपल क्लीनिंग में क्लीन नहीं होते हैं, बट ये है कि स्टेनलेस स्टील में जो भी दाग आते हैं उन्हें आप क्लीन कर सकते हैं। बस प्रॉपर सोल्यूशन आप उसके लिए बना दें तो वो क्लीन करना बहुत आसान रहता है। पहली जो प्रॉब्लम हमारे स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर में आ जाती है, अगर हम हाथ से बर्तन धोते हैं तो उसमें नीचे दाग हो जाते हैं, वाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं। अगर आप दाल बॉईल करते हैं, पास्ता बॉईल करते हैं या फिर आलू भी अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो कुकर या इस तरह के पैन्स में नीचे वाइट स्पॉट हो जाते हैं। इस पैन में आपको बहुत ज़्यादा कैमरे में नहीं विजिबल हो रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये सिंपल सोल्यूशन आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है नमक, सिंपल नमक जो आप घर पर यूज़ करते हैं। कोई भी टूथपेस्ट जो आपके घर पर हो, वाइट कलर का हो, कोलगेट हो तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आप लगा लें। और इस तरह से इसको ओवरऑल आप स्प्रेड कर दें। आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको चारों तरफ आपको फैलाना है। उसके बाद आप इसको रेस्ट दे दें। जितने गहरे दाग आपके हैं उतना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आप दे सकते हैं। उसके बाद आप लें इस पैन को, तब तक ये सूख चुका होता है पेस्ट और अपना काम भी कर चुका होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी, और अब इसको जस्ट हमने लूज़ करना है, यानी कि जो हमने इसके ऊपर लेयर लगाई थी उसको हमें हटाना है। बस इतना ही करना है। इतनी ही देर में आप देखेंगे कि आपका ये पैन एकदम चमाचम हो जाएगा। और ये यहाँ पर हो रहा है नमक की वजह से। सॉल्ट जो होता है हार्ड वाटर के जो स्टेन होते हैं उनको कट करता है। आपने देखा होगा जब आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं, जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि उसमें सॉल्ट यूज़ किया जाता है ताकि हार्ड वाटर के स्टेन हमारे बर्तनों के ऊपर नहीं आए। वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। साथ ही जो कोलगेट है वो भी काफ़ी अच्छी चमक लेकर आता है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है रेनबो इफेक्ट्स आ जाता है बर्तनों के ऊपर, और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, नॉर्मल है, बर्तनों में होता ही है। इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है अगेन, और उसके साथ हम ले रहे हैं लेमन। तो लेमन को इस तरह से मैंने हाफ लेमन लिया है, इसका कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इसको हम ओवरऑल स्क्रब करेंगे। इससे आप इमीडिएटली देखेंगे, जैसे ही मैं ये स्क्रब से इस तरह से कर रही हूँ आप देखेंगे ये सारा एकदम क्लीन हो गया है। जस्ट एक वाइप में ही ये क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई चीज़ नहीं है अगर आपके बर्तनों में इस तरह से आते हैं। सिंपल लेमन के साथ भी आप इन रेनबो इफेक्ट को क्लीन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये
बैक साइड इसकी कॉपर की है, तो सॉल्ट एंड लेमन से आप कॉपर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो कॉपर का आप देख सकते हैं कितने गंदे इसमें दाग हो रहे थे, क्योंकि ऑयल बर्न होता है तो उसके ऊपर दाग आ जाते हैं और कई बार रखे रखे भी दाग आ जाते हैं, बट लेमन और सॉल्ट के साथ में ये पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसको बस मैं अब आपको क्लीन करके दिखाती हूँ पानी से, और आप देखिए बिल्कुल नया सा ये बर्तन हो गया है। तो जो आपके पास इस तरह के पुराने पतीले होते हैं जिनमें बाहर से कॉपर की कोटिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, उसमें जो रेनबो इफेक्ट आता है उसको रिमूव करने के लिए आप ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जो हमारे सैंडविच बॉटम वाले पैन्स होते हैं या कुकर होते हैं, उनमें इस तरह का जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पर इस तरह के ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, और बेस पर भी, क्योंकि यहाँ पर हीट लगने की वजह से जब कोई भी चीज़ उसमें होती है तो वो जलती है। तो उसके लिए हम एक सोल्यूशन बनाएंगे। मैंने 1 चम्मच सॉल्ट लिया है और 1 चम्मच ही उसमें डाला है बेकिंग सोडा, और इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन की कुछ बूंदें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें लेमन जाएगा ये एकदम रिएक्ट करना शुरू होगा। इस तरह इस सोल्यूशन को थोड़ा सा रिएक्ट करने देंगे। उसके बाद जो लेमन हमने लिया है उसी की हेल्प से इसको ऑल ओवर हम इस तरह से फैला देंगे, यानी कि जहाँ पर काला काला है उसके ऊपर हम ये सोल्यूशन स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं उनको आप रेस्टिंग टाइम ज़रूर दें, अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से लगा के फिर स्क्रब करेंगे और फिर क्लीन करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है, मोटी मोटी सी लेयर लगा दी है ताकि वो अच्छे से मैल के साथ रिएक्ट करें और उसे लूज़ करने में हेल्प करें। इसको बस आप 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद आपने एक स्क्रबर लेना है और उससे इसको इस तरह से रगड़ना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो भी स्क्रबिंग का काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इमीडिएटली ये दाग रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉर्नर आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, फिर आप कंपेयर कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट से जहाँ पर मैंने अभी स्क्रबिंग नहीं की है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये दाग ऐसे लगते हैं तो यहाँ पर इस तरह का जो ब्रश आता है, ये ब्रश मेटल का भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, तो जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से कीजिएगा, जस्ट हल्का सा टच ही इसको चाहिए और ये बहुत ईजिली निकल जाता है। तो इस तरह से आप इन ग्रुप्स में से जो भी आपकी गंदगी फंसी हुई है उन्हें निकाल सकते हैं और ये ईजिली क्लीन हो जाता है। बस आपको इस पोर्शन को इस तरह से छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो सोल्यूशन हमने बनाया था वो अच्छे से रिएक्ट करे, और उसके बाद आप इस तरह से इसे क्लीन कर लें और आप देखिए विजिबल रिजल्ट कितना अच्छा ये क्लीन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल के जो दाग हो जाते हैं ऑयल के जलने की वजह से, जो इस तरह की कढ़ाई में हो गए हैं, और जहाँ तक कढ़ाई में मैंने तेल डाला था बस वहीं पर वो जला है, तो वो एरिया में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। उसके बाद मैंने डिश लिक्विड लिया है थोड़ा सा स्क्रब के ऊपर, और बस इसकी हेल्प से हल्का सा इसको स्क्रब किया है और इमीडिएटली ये क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया स्टील के बर्तनों में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, क्लीनिंग बहुत हार्ड नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा सोल्यूशन किस पे किस तरह काम करेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने हार्ड वाटर के लिए देखा, आप नमक यूज़ कर लें, इसी तरह बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं स्टेनलेस स्टील पे। ये देखिए आपको मैं क्लीन करके भी इसे दिखाती हूँ, और ये बहुत अच्छी शाइन भी बर्तनों के ऊपर छोड़ते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी नहीं इस तरह की क्लीनिंग कर पा रहे हैं तो आप वीकली बेसिस पे किसी भी एक बर्तन को लेके क्लीन करें, तो इस तरह से आपके वीकली बेसिस पे क्लीन हो जाएंगे बर्तन और ये दाग परमानेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है बॉटम पर येलो दाग हो जाना, यानी कि ऑयल के जले हुए दाग हो जाना। इसको जनरली हम इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि कढ़ाई को अंदर से क्लीन कर लिया, नीचे से हमें क्या करना है ये सोच के हम इन्हें छोड़ देते हैं। बट इनको अगर रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें तो विद इन मिनट ये क्लीन हो जाते हैं, बट अगर आप इनको छोड़ दें फिर ये लंबे टाइम में बहुत भद्दे लगने लगते हैं और बर्तन आपके बाहर से भी सुंदर लगे, इसलिए आपको ये प्रॉपर क्लीन करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है और टूथपेस्ट आपको लेना है। ये स्क्रब पर थोड़ा सा टूथपेस्ट था तो मैंने अलग से नहीं लिया है, उसी से मैंने जस्ट स्क्रब किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी में आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत है, इसमें जस्ट बेकिंग सोडा ही सारा काम कर देगा। इसके जो हैंडल्स होते हैं जहाँ से ये जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दाग के निशान होते हैं। मैं इनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पर आपको ये कम दिख रहे हैं। अगर आप इनको नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत दूरी तक आपको इस तरह से एक मोटी लेयर दिख जाएगी। कई बार होता है कुकिंग करते हुए हम कढ़ाई को छोड़ देते हैं, वो थोड़ी सी बर्न हो जाती है, तो अंदर से तो क्लीन कर देते हैं पर ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर भी ये बर्न होता है इक्वली। जैसे आप अंदर से उसे क्लीन करते हैं पर बाहर से छूट जाता है वो, तो वो फिर हार्ड स्टेन हो जाते हैं। अंदर जो यहाँ पे ये स्क्रू होते हैं इसकी साइड्स में भी आप देखेंगे काला काला सा कुछ जम जाता है, जो कि ऑयल का ही पार्टिकल्स होते हैं, बर्न होके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इनको भी आप सिंपल इस तरह से ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। ये ब्रश मेटल के
फाइबर के और प्लास्टिक में आते हैं, तो जो आपको पसंद हो, जिस तरह का आप यूज़ करना चाहें उस तरह से करके उसे क्लीन कर सकते हैं। अब आप विजिबल रिजल्ट देख पा रहे हैं, ब्रांड नेम भी नीचे दिख रहा है। तो इस तरह से सिंपल तरीका है बिल्कुल, बस आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपने बर्तनों को हमेशा चमचमाता सा रख सकते हैं, बिल्कुल नए से ये लगते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई है। सिंपल सा सोल्यूशन था, टूथपेस्ट एंड बेकिंग सोडा। लास्ट जो प्रॉब्लम देखने को आती है स्टील के बर्तनों में, वो है बर्तनों में अंदर येलो येलो सा हो जाना, जो कि हल्दी और मसालों की वजह से होता है। कई बार उसे रेगुलर क्लीनिंग में जब हम स्पॉन्ज से करते हैं, डिस लिक्विड लगाते हैं, तो वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है और उसके साथ लिया है लेमन का जो पील था मेरे पास, बस उसी की हेल्प से मैंने ये स्क्रब किया है। बेकिंग सोडा एक तो जो स्मेल सी रह जाती है मसालों की वजह से, उसे भी हटा देता है, और जो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है बर्तनों का, वो भी क्लीन हो जाता है, यानी कि उसको भी वो हटा देता है। तो इस तरह से उसके बाद मैंने डिस लिक्विड लिया है और उसको रगड़ा है, और आप देखिए पानी का कलर ही आपको बता रहा है कि कितने हल्दी के दाग इसमें थे। क्योंकि जो आप पहले देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि पैन तो क्लीन ही है, मैं क्या क्लीन कर रही हूँ, बट जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस। इस तरह की प्रॉब्लम बर्तनों में कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट आप जो सोल्यूशन मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह का हार्ड स्टेन हो या फिर लाइट, आप उसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और बाहर से बर्तनों में सेम ही प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़े से काले हो जाते हैं, ऑयल के दाग हो जाते हैं, तो उनको आप लेमन और बेकिंग सोडा से बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको भी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ और आप देखेंगे विजिबल रिजल्ट। इसके हैंडल वगैरह पे भी आप ये जो सोल्यूशन है वो यूज़ करें ताकि पूरा बर्तन एक साथ आपको क्लीन दिखे। तो ये देखिए कितना बढ़िया और चमकदार ये हो गया है। आफ्टर क्लीनिंग भी आपको बर्तनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बर्तनों को हमेशा उल्टा करके किसी भी सूखे कपड़े पे आप सूखने दें। अगर सनलाइट है तो आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, बट अगर धूप में नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप किसी कपड़े के ऊपर इनको उल्टा करके रख दें तो ये ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी कॉटन कपड़े से इनको अच्छे से वाइप करके रखें, तो इनमें कोई भी हार्ड वाटर के स्टेन और किसी तरह के स्क्रैचेस वगैरह आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, उसमें काफ़ी सारे केमिकल वो यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को, अपने सिंक को साफ़ करने के लिए। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि मैम मैंने हार्पिक से अपना सिंक क्लीन किया और उसमें बहुत ही गंदे दाग हो गए हैं। तो उसके लिए फिर आप कोई रिकवरी उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मेटल में कोई रिएक्शन हो जाता है उसके बाद फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं, उसमें डिफेक्ट आ ही जाता है। तो आप प्लीज़ अपने इतने महंगे बर्तनों पे किसी भी तरह का कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं करें। माइल्ड जो घर पर चीज़ें मिलती हैं उन्हीं का आप यूज़ करें। बेकिंग सोडा, लेमन एंड सॉल्ट, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। इनको हम अपनी कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, तो ये सेफ़ है हमारे लिए। तो हम अपने कुकवेयर्स पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा सिंपल से इन इंग्रेडिएंट के साथ मैंने आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताया है। यहाँ पर जो मैंने पेस्ट यूज़ किया है वो भी मैंने बीको का किया है, और आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, और इसकी क्वांटिटी भी कम ही रखें, जितनी आपको ज़रूरत लगती है बस उतना ही, एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर आते हैं मेटल के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को मेंटेन करके रख सकते हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें अपने बर्तनों को मेंटेन करते हुए ही सीखी हैं, और आपके साथ शेयर करते हुए मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ और आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।